मेरे आराध्य भवन मोहन कन्हैया भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करता हूँ। सामने बैठे मेरे जन्मदाता परम पूज्य पिताश्री माता जी को चरण वंदन, माँ समान मेरी सभी मासियों को चरण स्पर्श, सभागार में बैठे सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, मेरे छोटे भाई बहन, सभी को हरे कृष्णा। इसे महज संयोग कहें या मेरे कृष्ण की लीला कि नन्हे प्यारे ओजस का प्रथम जन्मदिवस मनाने के लिए हम जिस होटल के प्रांगण में बैठे हुए हैं उसका नाम ओजस के भविष्य के लिए सौभाग्य का संकेत है। और जैसे ये होटल अमर भी उसे अमरता का शुभाशीष दे रहा है। आइए मैं नन्हे ओजस को एक शुभकामना अपने एक गीत के माध्यम से देता हूं। आप सभी का ध्यान चाहूंगा। अपने नन्हे से कदमों के ऐसे चिन्ह बनाना तुम, अपने नन्हे से कदमों के ऐसे चिन्ह बनाना तुम, कैसे कृष्ण बड़े होते हैं जरा आंगन को दिखलाना तुम। अपने नन्हे से कदमों के चिन्ह बनाना तुम, कैसे कृष्ण बड़े होते हैं जरा आंगन को दिखलाना तुम। ये जन्म दिवस के अवसर पर भावों का वाचन है, ये जन्म दिवस के अवसर पर भावों का स्वस्ति है। राम की लीला है जग सारा, कृष्ण कला का मंचन है। तारों से बतियाना चांद कमाना तुम, तारों से बतियाना बेटा सूरज चांद कमाना तुम, कैसे कृष्ण बड़े होते हैं जरा आंगन को दिखलाना तुम। कृष्ण बड़े होते हैं जरा आंगन को दिखलाना तुम। ओ आंगन के नए कन्हैया दास रचाना आंगन से, ओ आंगन के नए कन्हैया दास रचाना आंगन से, घर और बड़ा मंदिर कर देना तुम मथुरा वृंदावन से। ओ आंगन के नए कन्हैया दास रचाना आंगन से, घर और बड़ा मंदिर कर देना मथुरा वृंदावन से। दादी माँ को ताता थैया करके खूब नचाना तुम, दादी माँ को ताता थैया करके खूब नचाना तुम, कैसे कृष्ण बड़े होते हैं आंगन को दिखलाना तुम, कैसे कृष्ण बड़े होते हैं आंगन को दिखलाना तुम। मैं इस छोटे गीत को आगे ले चलूं उससे पहले कुछ कहना चाहूंगा। इस गीत में उनका जिक्र करना शगुन और शुभता के सतीय रखने जैसा है जो अब सशरीर हमारे बीच नहीं है। गीता में मेरे कृष्ण कहते हैं कि हम दो ही तरह से रहा करते हैं, या तो सीमाओं में बंधे इस आकार में और या फिर अनंत असीमित कृष्णाकार होगा। लेकिन उनके जिक्र के बगैर ये गीत अधूरा है जो अब कृष्णाकार हो गए हैं, क्योंकि तारे सब थे आसमान में लेकिन फीका लगता था। बिना रात के सुर्ख अंधेरी रात अधूरी रह जाती और सलीके भी आते थे यूं तो मुझको कहने के, पर जिक्र में उनका ना करता तो बात अधूरी रह जाती।
आइए इस अधूरेपन को पूरा करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी नए जन्मे बच्चे का चेहरा उसके वंशजों का शोकेस होता है, उनकी यादगार होता है, उनकी पहचान होता है। कभी माँ उसकी आंखों से झांकती है, कभी पिता उसके होठों से मुस्कुराता है, कभी दादी उसकी नाक की बनावट पर नजर आती है और कभी बाबा उसके माथे का टीका बन छिलमिलाता है। आइए अब फिर से आपको गीत से जोड़ता हूं और वो जिक्र करता हूं। उनका जिक्र करके सिर्फ इस गीत को ही नहीं बल्कि इस शाम, इस महफिल, इस जन्मदिन को पूरा करते हैं। आइए ओजस को पूरा करते हैं। अपने नन्हे कदमों से कुछ ऐसे चिन्ह बनाना तुम, कैसे कृष्ण बड़े होते हैं जरा आंगन को दिखलाना तुम कुछ विवेक हो, कुछ पूजा हो, कुछ दादी के आशीष हो। तुम कुछ विवेक हो, कुछ पूजा हो, कुछ दादी के आशीष हो। होठ पे बंसी रखने वाले तुम बाबा जगदीश हो। तुम कुछ विवेक हो, कुछ पूजा हो, कुछ दादी के आशीष हो। होठ पे बंसी रखने वाले कुछ बाबा जगदीश हो। वो जिसे अधूरा छोड़ गए थे वही पूरा गीत सुनाना तुम। कैसे कृष्ण बड़े होते हैं आंगन को दिखलाना तुम। कैसे कृष्ण बड़े होते हैं जरा आंगन को दिखलाना तुम। साथियों, मैं गीत लिखते वक्त जब गीत के इस पाप तक पहुंचा तो मेरे प्यारे मौसा जी ने मुझे प्रेरित किया कि मैं लगे हाथ एक बाबा के दिल की बात उनके नाती तक पहुंचा दूं। तो मानो कि अब एक डाकिया आपके सामने खड़ा है जिसके हाथ बाबा की एक चिट्ठी है और वो नाती को कुछ कह रहे हैं। अपने नन्हे से कदमों के ऐसे चिन्ह बनाना तुम। कैसे कृष्ण बड़े होते हैं जरा आंगन को समझाना तुम। जैसे बीज लौट आता है फल बनकर कितनी शाखों से। जैसे बीज लौट आता है फल बनकर कितनी शाखों से। बाबा तुमको देख रहे हैं बेटा इतनी आंखों से। जैसे बीज लौट आता है फल बनकर कितनी शाखों से। बाबा तुमको देख रहे हैं बेटा इतनी आंखों से। समझो कि मैं तुम्हारा कल था, समझो कि मैं तुम्हारा कल था और मेरा नया जमाना तुम। कैसे कृष्ण बड़े होते हैं जरा आंगन को दिखलाना तुम। कैसे कृष्ण बड़े होते हैं जरा आंगन को दिखलाना तुम। बचपन में देखी अलिफ लैला की कहानी में ये जानकर बड़ा रोमांच होता था कि कैसे किसी राजा की जान एक तोते में होती है। उम्र गुजरी, मेरा विवाह हुआ, मैं पिता बना और मेरे पिता बने बाबा, जिन्हें मेरे बेटे व बेटी की एक छींक भी विचलित कर देती है। तब जान पाया इसका मतलब और समझ आया अलिफ लैला कि राजा की जान उसके तोते में होती है, यानी बाबा की जान उसके पोते में होती है। आइए गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़कर मैं आपसे विदा लेता हूं और ओजस के बाबा की ये भावना आपके सामने रखता हूं कि मुझसे तुम्हारा नाता ओजस, मुझसे तुम्हारा नाता ओजस, इसी नाम में लिखा है। मेरे नाम का पहला अक्षर
ना यूं ही बीच में रखा है। मुझसे तुम्हारा नाता हो जस इसी नाम में लिखा है, और मेरे नाम का पहला अक्षर ना यूं ही बीच में रखा है। दिल बनकर अंदर ही बैठा हूँ, दिल बनकर अंदर ही बैठा हूँ, मैं धड़कूंगा धड़काना तुम, कैसे कृष्ण बड़े होते हैं, जरा दुनिया को दिखलाना तुम। बहुत बहुत धन्यवाद।